कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं। पारों की जो तकसीम है और रुकू की जो तकसीम है ये बाद में हुई। सूरतों की तकसीम खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में हुई। पहली सूरत जिससे मुसहफ का आगाज होता है ये सूरा अल फातिहा है। सूरा अल फातिहा मक्की सूरत है, 1 रुकू और 7 आयात पर मुश्तमिल है। मुसहफ में तरतीब के एतबार से इसका नंबर पहला है, नुज़ूली तरतीब के एतबार से इसका नंबर 5वां है। यानी जब वही नाजिल होनी शुरू हुई ना, पहली वही आई, दूसरी, तीसरी और 5वें नंबर पर सूरा अल फातिहा नाजिल हुई। सवाल ये पैदा होता है फातिहा से क्या मुराद है। फातिहा उसे कहते हैं जिससे कोई चीज शुरू की जाए, खोलने वाली। कुरान पाक का आगाज इस सूरत से होता है, इसलिए इसे सूरा अल फातिहा कहते हैं। कुरान मजीद की तिलावत, किताबत और नमाज की क़िराअत इसी से की जाती है। सूरा अल फातिहा के और नाम भी हैं। सूरा अल फातिहा के जो नाम हैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मुल किताब, सबा मसानी, कुरान अजीम, अलहम्द, अस्सलात और शिफा, अलकंज, अर्रुक़िया, ये नाम जो है सूरा अल फातिहा के हैं। लेकिन मारूफ तरीन नाम सूरा अल फातिहा है। सूरा अल फातिहा मक्का में नाजिल हुई और सूरा अल फातिहा के बारे में कुछ बातें मैं जरूर आपके सामने रखना चाहती हूँ। क्या आप मक्का में उस मकाम पर जाना चाहते हैं जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके एक सहाबी मौजूद हैं? इमेजिन करें, सैयदना अबू सईद बिन मौला ने बयान किया कि मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले एक ऐसी सूरत की तालीम दूंगा जो कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। कितना दिल खुश हुआ होगा सैयदना सईद का, अबू सईद का। फिर आपने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, रसूलुल्लाह का हाथ है और 2 हाथ आपस में मिले हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं, आज मैं आपको कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत का इल्म दूंगा। आप जरा अपने साथ बैठे हुए किसी फर्द का हाथ पकड़ें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें जरा। ऐसे हाथ में हाथ लिया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे, हाथ में हाथ लेके। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि उस वक्त की कैफियत क्या होगी। जब आप बाहर निकलने लगे तो मैंने याद दिलाया कि आपने मुझे कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत बताने का वादा किया था। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सूरत का नाम लेने की बजाय आयत तिलावत कर दी। यही वो सबा मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे अता किया गया। ये सही बुखारी की रिवायत है 4474 नंबर में। अब जब भी देखना चाहें इसे आप जाके चेक कर सकते हैं। नंबर का बहुत बड़ा फायदा है, अब आप गूगल कर सकते हैं, आपको फौरन पता चल जाएगा। ये हदीस जब मिलेगी तो आपको लगेगा हाँ मैंने भी वो तलाश कर ली। तो आपने तलाशियां जरूर लेनी है, तलाश करना है इंशाल्लाह। तो सबा मसानी से मुराद 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयात है, जिसमें से पहली बिस्मिल्लाह है। और आप सोचिए, सैयदना अबू सईद मौला आमिर बिन कुरैज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया, पहले शख्स का नाम भी अबू सईद है, दूसरे का नाम भी अबू सईद है, दोनों फर्क हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उबई इब्न काब से फरमाया, मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले एक ऐसी सूरत बताऊंगा कि उस जैसी सूरत तौरात और इंजील में उतारी नहीं गई। कभी कभी आप सोचा करें कि हम मस्जिद क्यों नहीं जाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इल्म हमें मिल रहा है मस्जिद से निकलते हुए। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, अल्लाह ताला के घरों से मोहब्बत करनी सीखनी है इंशाल्लाह। और आप देखिए, इब्लीस और इब्लीस के एजेंट हमेशा मस्जिद और मस्जिद के नमाजी के कैरेक्टर पर हमला करते हैं। इसी वजह से आप देखें, मस्जिद के लिए जो मोहब्बत मुसलमान के दिल में होनी चाहिए वो मोहब्बत नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनके दिलों में इतनी मोहब्बत है। जिन जगहों से मोहब्बत होती है ना, वहां लोग अपनी औलादों को भेजते हैं। तो आप अगर जायजा लेना चाहते हैं तो देखिए कितने लोग अपने बच्चों को अजान देने के लिए मस्जिद में भेजते हैं या नमाज पढ़ने के लिए। सोसाइटी में एक बड़ा चेंज आ गया। खैर, हम वापस चलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ। मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले एक ऐसी सूरत बताऊंगा कि उस जैसी सूरत तौरात और इंजील में नाजिल नहीं की गई। इतनी अजीम सूरत है। तौरात और इंजील अल्लाह ताला की किताबें हैं और ना ही कुरान में वैसी कोई दूसरी सूरत है। फिर आपने पूछा कि जब नमाज की इब्तिदा करते हो तो क्या पढ़ते हो? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन्होंने ये पढ़ी, आपने फरमाया यही वो सूरत है। मुत्ता
امام मालिक की रिवायत है 182 नंबर पर। और इस सूरत के बारे में जो आप अभी सीखने जा रहे हैं अपनी जुबान में, जिसका इल्म आप अपना करने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में इसका इल्म आपका इल्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो वो खुश नसीब घड़ी आन पहुंची है जब अल्लाह ताला की किताब की पहली सूरत का इल्म आपका होने जा रहा है। गेम शो होते हैं ना, टीवी में देखते हैं आप, 20 तोले सोना, 10 तोले सोना किसी का होने जा रहा है। अल्लाह पाक ने अपनी किताब में फरमाया फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। इसी तरह से चाहिए कि वो खुशियां मनाएं, वो उन सारी चीजों से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। अब सोचिए क्या कुछ है जो लोग जमा करते हैं। हर एक चीज जो आज तक आपने जमा की है, जिसको जमा करने की ख्वाहिश है, हर चीज से बेहतर है। क्या जमा करते हैं इंसान? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, और अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, और क्या कुछ जमा करते हैं। उनके पेपर्स, कितने लोग हैं जिनके पास कितनी प्रॉपर्टियों के पेपर्स हैं। तो आप आज सोचें मैंने जिंदगी में क्या कुछ जमा किया। कुछ कुछ ऐसी चीजें भी जमा की हुई है जो आपको खून की तरह चाट रही है। बहुत सारे गम भी जमा कर रखे हैं आपने, किया हुआ है ना। जब कभी कोई दोबारा वैसा मौका आता है वो भी पॉप अप हो जाता है। आप लोगों में से कौन है जो जल्दी गमजदा हो जाता है? हो जाते हैं ना। तो आपने बहुत गम जमा कर रखे हैं। अच्छा, आपने बहुत सारे ख्यालात भी जमा कर रखे होंगे किसी किसी के बारे में। बहुत सारी तस्वीरें होंगी दिल के एल्बम में, कुछ अच्छी कुछ बहुत बुरी इमेजेस। लोगों के बारे में आप क्या फील करते हैं? आप जो कुछ जुबान से कहते हैं वो भी अंदर जमा हो जाता है। और आप दुनिया में जो कुछ जमा करते हैं उन सब में से सबसे अच्छी चीज कौन सी है? कुरान। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, वो उन सारी चीजों से बेहतर है जिनको लोग जमा करते हैं। अब आपने क्या जमा करना है? कुरान का इल्म। इसको हिर्स भी करना है जितना अल्लाह ताला तौफीक दे, और इसके अल्फाज को सीखना है, इसके अमल को सीखना है, इसमें जो कुछ बयान किया गया उसको सीखना है, वो जमा करना है। तो आज से आपके जमा पूंजी में फर्क आ जाएगा। ये भी एक बैंक है जहां आप बहुत कुछ जमा करते रहते हैं। तो आपके अमाल का जो बैंक है ना, अब उसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। 1 साल कुरान के लिए लगाने का जिन लोगों ने फैसला कर लिया, इस 1 साल में कुरान जमा होता चला जाएगा। तो पाइल अप योर नॉलेज, अपने इल्म का जखीरा इकट्ठा करें, इसके पर ज्यादा मेहनत करनी है, और अपने अमाले हसना को पाइल अप करें और बढ़ाते चले जाएं। और इस पैगाम को पहुंचाने के लिए अपनी सलाहियतें, कुव्वतें जमा करें। वो इल्म सीखें जिससे ज्यादा आसान तरीके से आप पहुंचा सकते हैं इंशाअल्लाह। अगली रिवायत में सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान सईदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत से आपके सामने रखना चाहती हूँ। कहते हैं एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास बैठे हुए थे। क्या सबको नजर आ रहे थे? कभी कभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में भी आते थे, तब भी रसूलुल्लाह ही बाद में बताते थे, किसी को पता नहीं चलता था। अब आप वो मंजर इमेजिन करें, सहाबा कराम बैठे थे जैसे आप बैठे हैं, और रसूलुल्लाह भी बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सईदना जिब्रील अलैहिस्सलाम भी बैठे हैं। वो कितने खुश नसीब लोग थे जिनके साथ सईदना जिब्रील बैठते थे। लेकिन आप भी खुश नसीब हैं क्योंकि आपके साथ भी फरिश्ते बैठे हैं। मैं उसके लिए दलील दे सकती हूँ आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो इल्म की मजलिसों को तलाश करते रहते हैं, जिक्र की मजलिसों को तलाश करते रहते हैं। फिर जब वो मजलिस मिल जाती है तो वो दूसरों को भी बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप कभी किसी को कॉल देते हैं इल्म की मजलिस की, जिक्र की मजलिस की? फिर जब वो बुलाते हैं, फरिश्तों जैसा अमल है ना, तो जब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो जगह खत्म हो जाती है। अभी तो आपकी वजह से भी जगह खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जगह तो बहुत है। तो जब फरिश्ते इकट्ठे होते हैं तो वो परे बांधते हैं, ये छतें उसके रास्ते की रुकावट नहीं, दीवारें भी रुकावट नहीं। फिर वो आसमान तक चले जाते हैं। और मेरा इस बात पर यकीन है, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया कि आज भी फरिश्ते आसमान तक पहुंचे हुए हैं और अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि मेरे बंदे मुझसे क्या सवाल करते हैं, क्या मांगते हैं, क्या कर रहे हैं? तो फरिश्ते जवाब देते हैं वो आपको याद करते हैं। ये याद ही तो है, हम याद कर रहे हैं ना अपने रब को। तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने मुझे देखा है? यानी याद करते हुए उसको ज़हन में रखना पड़ता है। तो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं। तो अल्लाह ताला पूछते हैं अगर वो देख लेते फिर क्या करते? तो फरिश्ते कहते हैं तेरी इज्जत की कसम, फिर तो तुझे बहुत ज्यादा याद करते। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं कि वो मुझसे क्या सवाल करते हैं? तो फरिश्ते ये कहते हैं कि आपसे आपकी जन्नत का सवाल करते हैं। तो अल्लाह ताला पूछते हैं, हालांकि वो खूब जानता है
کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے پھر کیسے سوال کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں تیری عزت کی قسم پھر تجھ سے بہت دل لگا کر جنت کا سوال کرتے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں تیری جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے جہنم تو نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ جہنم دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں تیری عزت کی قسم پھر گڑ گڑا کر آہوزاری کر کے تیری جہنم سے تیری پناہ مانگتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں اس مجلس میں جتنے لوگ جو دعا مانگتے ہیں ان سب کی دعائیں پوری کر دو. تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ یا اللہ ان میں ایک شخص ایسا تھا جو تجھے یاد کرنے کی نیت سے نہیں آیا یوں ہی آ کر بیٹھ گیا, اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جیسوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہے گا, اس کو بھی وہ سب کچھ عطا کر دو. تو ذکر کی مجالس, علم کی مجالس ایسی ہیں تھے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی. اوپر کون سا دروازہ ہوتا ہے؟ آسمان کا دروازہ. انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے. پھر فرمایا اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے, یہ آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں, یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. دو نور, دو روشنیاں ہیں, ان میں سے ایک سورہ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ البقرہ کی آخری آیات ہے. آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے, بڑی اہم بات ہے, یہ والی بات سب کو بھول جاتی ہے, آپ جب بھی ان دونوں میں سے, کن دونوں میں سے؟ سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری آیات, ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی. مسلم کی 806 نمبر روایت ہے. تو آپ دنیا مانگیں یا آخرت, دونوں ہی مانگیں. اور جب بھی آپ نے دعا کرنی ہو سورہ الفاتحہ مقبول دعا ہے اور سورہ البقرہ کی آخری آیات. سورہ الفاتحہ کا درجہ بہت بلند ہے. پانچویں روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے, رسول اللہ نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ اس کی نماز ناقص رہی. یہ جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا. لوگوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ اس وقت تو امام پڑھتا ہے اور نارملی لوگ جو سمجھ نہیں رکھتے وہ پیچھے صرف سنتے ہیں, اور صحابی رسول سوال کرتے ہیں اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ نے جواباً کہا اس وقت تم لوگ سورہ الفاتحہ آہستہ پڑھ لیا کرو, کیونکہ میں نے رسول اللہ کو اللہ عز و جل کا یہ قول ارشاد فرماتے سنا ہے, نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے. نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے. جب کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. اور نمازی جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری توصیف کی. اور نمازی جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور یوں بھی کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے ہیں. اور نمازی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیانی معاملہ ہے, میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا. پتہ چلتا ہے نا, پیک پہ پہنچ گئے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر جب نمازی اپنی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ سب میرے اس بندے کے لیے ہے, جو کچھ طلب کرے گا وہ اسے دیا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 395 نمبر پر. سورہ الفاتحہ